सो हे हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब। आज हमारे चैनल पे ब्यूटीफुल सी प्लेलिस्ट सीरीज जो एसपी डॉट नेट कोर के ऊपर है उसका 12th वीडियो आ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एसपी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को सिक्योर बना सकते हैं। सिक्योर कैसे बनाएंगे? सिक्योर बनाने के लिए अपने एप्लीकेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे फीचर्स लाइक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो आज की वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो से हमने अपने चैनल पे वेब एपीआई के प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया है, वेब एपीआई के टेम्पलेट को डिस्कस किया और आने वाले फर्दर वीडियोस में हम वेब एपीआई के ऊपर ही काम कर रहे होंगे क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल यही यूज़ की जाती है। तो अगर गाइज आपको नहीं पता कि वेब एपीआई क्या होती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, आज की ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लास्ट वाली वो वीडियो जाके देख लो चैनल पे। भले ही आप 2x स्पीड में देख लेना, काट काट कर देख लेना, देन उसके बाद इस वीडियो पे आना। क्योंकि आज हम जो कोड करेंगे ना, वो हम लास्ट वाली वीडियो में हमने कोड को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार उस वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं, देन यू कैन कम बैक टू हियर। नाउ हैश कोडर्स, चलिए एक बार आपको भी मैं रिवाइंड करा देता हूँ कि लास्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था। एक बार क्विकली आपको कोड दिखा दूँ तो ओके हैश कोडर्स, तो लास्ट क्लास से हमने एक बात की थी कि यार वेब एपीआई में ना हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं, कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन को। तो हमने बस ये टेम्पलेट इनिशिएट किया था ई कॉमर्स नाम से, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। देन हमने कुछ फाइल्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने ओपन एपीआई के बारे में भी बात की थी। तो एक कंट्रोलर बनाया था रैंडम नाम से, और एक इनबिल्ट कंट्रोलर है जिसको आज हम डिलीट करने वाले हैं, वेदर फोरकास्ट को। सो आई विल बी डिलीटिंग दिस फ्रॉम हियर। एंड इसको डिलीट करने से पहले शायद मुझे अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कराना पड़ेगा, तो चलिए स्टॉप करा दिया एंड अब इसको डिलीट करते हैं। एंड ओके, और इस क्लास की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। बहुत बढ़िया, फटाक से मज़ा आ गया। एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना प्रोजेक्ट रन कराया मुझे ये वार्निंग एरर देखने को मिल गया। अब अगर आपको ये नहीं पता कि एरर क्यों आ रहा है तो आई थिंक गाइस आपको पुरानी वीडियो जाके देखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एपीआई एंड रैंडम। द मोमेंट आई डू दिस आई गेट रैंडम। अब ये रैंडम कहाँ से आ रहा है पूछा तो मार लगा दूंगा, जाके पुरानी वीडियो देखो। तो भैया रैंडम कहाँ से आ रहा है देखते हैं। तो यार ये कंट्रोलर डिफाइन किया है हमने, एक रैंडम कंट्रोलर। इसके अंदर एक ही मेथड डिफाइन किया है जिसका नाम है रैंडम, और यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है रैंडम नाम की। तो लास्ट सेशन में हम वेब एपीआई में एक्शन मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, कंट्रोलर कैसे डिफाइन करते हैं, देख चुके हैं, आप भी वो वीडियो जाके देख सकते हो। चलो अब हमें आना है दोबारा अपने टॉपिक पे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन पे। चलिए सो आज की क्लास का, आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। 3 सेकंड, 1 2 3, चलिए बताइए। नहीं पता? ठीक है मैं बताता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इमेजिन कि आप एक नई कंपनी में काम करने जा रहे हो। सो दिस इज दिस इज द क्लाइंट साइड, ओके। मतलब आप समझो कि एंट्री वाला गेट है एंड यहाँ से जा रहे हो आप सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट करने, सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट करने। अब सर्वर ओके, आप इसको ऐसे समझो कि ये क्लाइंट आप हो, सर्वर यानी कि गेट है, और इस कंपनी के अंदर आपको जाना है, दैट इज डेटाबेस डीबीएमएस, इसमें से कुछ डिटेल्स निकाल के आपको लेके आनी है। तो जब आप सर्वर के पास जाओगे, सर्वर सबसे पहले ये चेक करेगा कि मैं डेटाबेस यानी कि इस कंपनी के अंदर आपको क्यों जाने दूँ? क्या आप इस कंपनी का पार्ट हो भी या नहीं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू जस्ट गो टू द facebook.com, आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम या फिर मोबाइल नंबर डालते हो एंड देन अपना पासवर्ड डालते हो वहाँ पर। तो ये सर्वर वैलिडेट करता है कि आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो भी या नहीं फेसबुक के। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज नॉन एज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है भैया, हम बस इतना पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान क्लेम कर रहा है कि वो हमारे हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड है वो सच में है भी या नहीं। अगर वो मतलब अगर वो यूज़र नेम सही भी दे रहा है तो पासवर्ड सही दे रहा है या नहीं, मतलब वो अपने बहन भाई या किसी दूसरे यूज़र की आईडी लॉगिन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, हमारे यूज़र की सिक्योरिटी के साथ खेल तो नहीं रहा। बाय द वे दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि सिक्योरिटी इज जोक ओनली, कभी बाद में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए दोबारा आते हैं मुद्दे पर। तो ये था ऑथेंटिकेशन। अब ऑथोराइजेशन क्या होता है? देखो ऑथोराइजेशन स्टेप स्टार्ट होता है ऑथेंटिकेशन के बाद। ऑथेंटिकेशन मतलब शो मी योर आईडी, सॉरी ऑथेंटिकेशन मतलब कि
वेदर यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। तो क्या होगा, सबसे पहले आप जाओगे, आप अपना जॉइनिंग लेटर दिखाओगे ऐसा कुछ, देन ये कंपनी वाले आपको ना एक आईडी कार्ड दे देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी जा रहे हो, आपको अपने पेपर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जॉइनिंग लेटर या ऑफर लेटर या ऐसा कुछ, नो। अब होगा क्या, देखो ये पहला प्रोसेस था, ये कंपनी ने आपको वैलिडेट कर लिया कि ठीक है भाई आप जा सकते हो। अब दूसरी कंपनी क्या बोलेगी आपको कि ये सर्वर को बता देगी। अब सर्वर ना आपको ये बोलेगा, सर्वर मतलब गार्ड ये बोलेगा मैं आपको एक आई कार्ड दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आना ना, उस टोकन के साथ, उस आईडी कार्ड के साथ आना। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन में क्या होता है, वो जो आईडी कार्ड होता है उस पे लिखा होता है कि ये एडमिन है या नॉर्मल यूज़र है या नॉर्मल एम्प्लॉई है। डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ द यूज़र, डिपेंडिंग अपॉन द रोल ऑफ द यूज़र, हम यूज़र को एक्सेस देते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो क्या आगे कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ इट्स एन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, तो after logging in, user can go to make payment, user can go to select product into the add to cart item and make payment for them, but user cannot add a new product and delete a product. This is the job and this is the functionality of the admin only. तो भैया जो यूजर जिसका रोल एडमिन होगा, सिर्फ वही नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, पुराने को अपडेट कर सकता है, नए ऐड भी कर सकता है एंड एग्जिस्टिंग को डिलीट भी कर सकता है। आई होप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब सर, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना चाहता हूँ तो ऑथेंटिकेशन का यूज़ करूँ या फिर ऑथराइजेशन का यूज़ करूँ? भैया दोनों का कर। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मेक श्योर हमें हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर ना ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने चलते हैं। तो भैया ये जो राउट है, हाँ, एकदम बेकार है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, इस कंट्रोलर को, एंड लेट्स डिलीट इट। उससे पहले मुझे एप्लीकेशन को स्टॉप कराना पड़ेगा। सो लेट्स डिलीट इट फ्रॉम हेयर एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा एक कंट्रोलर को, वेब एपीआई कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर का नाम रख दूंगा मैं कि भैया ये बना रहा हूँ मैं ऑथ के लिए, ऑथ कंट्रोलर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा कंट्रोलर आ चुका है एंड इसके अंदर ना अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन बनाऊंगा। पहला वाला थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ दोस्तों ताकि आपको भी दिखे। तो हैश कोडर्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कर रहा हूँ जूम इन। ओके, तो यहाँ पे लिख दूंगा पब्लिक एंड एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट। और फंक्शन का नाम लिख दूंगा मैं कि यार हम ना लॉगिन करा रहे हैं यहाँ पे यूज़र को, और बहुत बढ़िया रिटर्न करा दूंगा लॉगिन, लॉगिन। ओके, इसी तरह इसकी कॉपी कर दूंगा। ओके, अब मुझे ना इसको इसके अंदर रखना पड़ेगा। ओके, कि यार ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना 201 202 401, ये सब आई एक्शन रिजल्ट से आते हैं। तभी हमने बोला कि ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट है। इसकी कॉपी करके नीचे रखूंगा और इसको बोल दूंगा रजिस्टर। तो दोनों ही प्रकार के फंक्शन हमने यहाँ पर बना लिए हैं, बहुत बढ़िया। अपनी एप्लीकेशन को जैसे ही मैं रन करूँगा मुझे मिलेगा एक प्यारा सा एरर। रीज़न, मेक श्योर जब भी हम वेब एपीआई में कोई एक्शन मेथड बनाते हैं तो हमें इस एपीआई से पहले इसका ऊपर ना ये बताना पड़ता है कि इसका मेथड का इस फंक्शन का रिक्वेस्ट मेथड क्या है। इसका एचटीटीपी गेट है। अरे भैया मेक श्योर इट विल बी एचटीटीपी पोस्ट ओनली, क्योंकि भैया देखो आप लॉगिन करोगे कुछ ना कुछ डेटा आपका फ्रंट एंड से आ रहा होगा तो पोस्ट मेथड है। जब आप रजिस्टर कर रहे हो तब भी कुछ ना कुछ डेटा फ्रंट एंड से आ रहा होगा तो ये भी पोस्ट मेथड है। बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेता हूँ। कराऊंगा भी तो कुछ खास होगा नहीं। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया से मज़ा आ रहा है। और इफ़ यू वांट आई कैन रिमूव दिस लाइन, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कुछ खास अभी तक हमने उपयोग किया है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके एक फ़ोल्डर ऐड करूँगा और इस फ़ोल्डर का नाम रख दूँगा मॉडल्स। सो इसके अंदर हम अपने सारे के सारे मॉडल्स को रख रहे होंगे, बट फॉर नाउ मैं एक ही मॉडल ऐड करूँगा इसके अंदर और इस मॉडल को नाम दे दूँगा यूज़र। और यूज़र के अंदर जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टीज़ की उनको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा यूज़र के पास एक यूज़र आईडी होगी और पब्लिक स्ट्रिंग यूज़र नेम होगा, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ओके, देन यूज़र ईमेल होगा, इसको भी मैंने बोल दिया। ओके, देन उसके बाद बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया यार, इन्होंने तो काफ़ी सारा काम मेरे लिए आसान कर दिया यार।
तो यूज़र नेम के बाद ये क्या हो रहा है, यूज़र नेम ईमेल, ठीक है, इसको नीचे ले आओ ना, और यहाँ पे भी मैं ऐसे बोल दूँगा कि स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। तो यार डेटा वैलिडेशन इन चीज़ों का अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वीडियो को छोटा करने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट के साथ पूरा करते हैं। तो हमारे पास एक यूज़र नेम हो गया, यूज़र ईमेल हो गया, पासवर्ड हैश हो गया। ये पासवर्ड हैश नहीं, नॉर्मल अभी इसको सिर्फ पासवर्ड रखते हैं। ओके, सो फॉर नाउ अभी के लिए मेरे यूज़र के अंदर हाउ मेनी प्रॉपर्टीज़ आर देयर, सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बहुत मस्त, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब फटाफट चल के, क्योंकि सारा काम तो, सारा खेल तो डेटाबेस के साथ है, राइट? इस फ़ाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और मैं जाऊँगा ऐप सेटिंग्स.json के अंदर एंड यहाँ पे अपने डेटाबेस का पाथ ऐड कर दूँगा एंड यहाँ पे बोलूँगा कनेक्शन स्ट्रिंग्स एंड इसके अंदर पहली कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं ऐड कर दूँगा, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। और एक ही कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करेंगे अभी के लिए हम इसमें। बोल दूँगा कि सर्वर का नाम है डॉट, मतलब लोकल होस्ट, और डेटाबेस का नाम, इसको मैं डेटाबेस के नाम को बोल देता हूँ कि इट्स बेस्ड रोल बेस्ड ओथ ऐप। यार मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, बड़े नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या है, ट्रस्टेड कनेक्शन। सर रट रखा है क्या आपने? सर रट्टू तोता हो क्या आप? यार देखो, जब मल्टीपल टाइम आप इन चीज़ों के साथ काम करते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई रट ही चुकी हैं चीज़ें। इसके बाद एक और फ्लैग ऐड करना है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट या लेट्स मेक इट ट्रू एज वेल। तो भैया डेटाबेस का पाथ ऐड कर दिया हमने। सेव करके इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। और अब मैं जाऊँगा कहाँ पर, एक फ़ोल्डर बना लूँगा ई कॉमर्स के अंदर। इस फ़ोल्डर का नाम रख दूँगा डेटा, और डेटा या फिर इसका नाम कॉन्फ़िग कुछ भी रख सकते हो आप। इसके अंदर एक क्लास ऐड कर दूँगा और इसको बोलूँगा मैं, एप्लीकेशन का क्या नाम है हमारी? ई कॉमर्स। तो इसको मैं बोल दूँगा ई कॉमर्स डेटा कॉन्टेक्स्ट। बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम ये रखा। अब मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि हमें ना इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारे पास अभी है ही नहीं। क्यों नहीं है जी? अरे भैया 3 पैकेज कौन डाउनलोड करेगा? चलो भाई चलते हैं मैनेज न्यूगेट पैकेजेस पर। मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, अरे ये रहा ना। तो फटाफट, बहुत टाइम तक हम ड्रॉप डाउन में जाके 8 वर्ज़न को सेलेक्ट करते थे। अब डायरेक्ट छोड़े में आएँगे यहाँ पर भैया, एकदम छोड़े में। और यहाँ पे बोलेंगे कि डॉट नेट का नाम है का एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। सिर्फ एंटिटी सर्च करता हूँ, एंटिटी। तो मुझे प्रोजेक्ट मिला ये पैकेज, और ये वर्ज़न भी काम करेगा। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि 9 है, और 9 के बाद माइनर चेंजेस है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ और बढ़िया है, इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ-साथ मुझे कहाँ पे, किसके लिए जाना है? टूल्स के लिए। चलो इसको भी इंस्टॉल करते हैं। आई एक्सेप्ट, ठीक है। टूल्स के बाद सिक्वल सर्वर पे जाएँगे, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। आई एक्सेप्ट, ठीक है। एक चीज़ और, यार मेक श्योर हर वीडियो में ना फ़ॉलो-अप के लिए आप कोड को मेरे अलोंग कोड करो। लेट मी टेल यू द रीज़न। देखो, अब हर वीडियो में ना हम इस कोड को फ़ॉलो कर रहे होंगे, तो एक वीडियो के कोड में अगर गैप आ गया ना, आपको आने वाली वीडियो समझ ही नहीं आएगी। टाइम सेव करने के लिए मैं हर वीडियो में दोबारा कोड नहीं करूँगा, बस इस वीडियो में सिर्फ मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया है, तो आप इसको कर लेना। अब दोबारा आगे इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे, बोलता हूँ शो पोटेंशियल फिक्सेस, ठीक है भैया, इस पैकेज में से यूज़ कर लो इसको, बढ़िया एकदम। यहाँ पे मैं लिख दूँगा सीटोर, और हमें पता है सीटोर हमें देता है पब्लिक कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास। और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन नाम का वेरिएबल है, और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑप्शन को पास कर देंगे। अब ऑप्शन के अंदर, बेस क्लास के अंदर तभी तो कुछ पास कर पाएँगे जब ऑप्शन के अंदर हमारे पास खुद कुछ आ रहा होगा। तो खुद यहाँ पे कुछ भेजने के लिए हमें जाना पड़ेगा program.cs में। और लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ये ओपन एपीआई क्या है। इसके बाद चाहो तो आप कमेंट यहाँ पे ऐड कर दो कि एडिंग सर्विस फॉर डीबी कनेक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बिल्डर डॉट सर्विसेज इन द लिस्ट ऑफ बिल्डर इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज आई वांट टू ऐड अ वन न्यू सर्विस दैट इज एट डीबी कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल का नाम रख देना है। सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ माय डीबी कॉन्टेक्स्ट? अरे भैया, अभी तो डिफाइन किए, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रिएट किए यहाँ पे। इसका नाम बहुत बड़ा नाम रखा है सर आपने, ई कॉमर्स डेटा। क्या बात है बे,
कैसन पगला गए हो? पता नहीं लैंग्वेज कैसी आती है मुझे, ठीक है। इसके बाद मैं इस फ़ंक्शन को कॉल कर दूँगा। इस फ़ंक्शन को कॉल करने के बाद अब भी हमारी सॉल्यूशन का हल तो निकला नहीं, सॉरी प्रॉब्लम का हल होता है सर, सॉल्यूशन का हल थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑप्शन लेट्स कॉल दिस डेलीगेट फंक्शन, यहाँ पे बोल दूँगा यूज़ सिक्वल सर्वर। ओके, एक चीज़ और, कई बार आपने देखा होगा मैं ऑप्शन लिखता हूँ, कई बार यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूँ। मेक श्योर दिस नेम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप हासिब भी लिख सकते हो, बट जो भी आप नाम लिख रहे हो सेम नाम को आगे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं यूज़ सिक्वल सर्वर, ओके ये रहा। और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि सर आपको याद है हमने एक सेटिंग्स डॉट जेसन में एक यूआरएल डिफाइन किया था, हाँ किया था ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बिल्डर कैन यू जस्ट गो टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड चेक देयर इफ वी कैन गेट वन कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, ये बोलेगा अच्छा नाम बताओ कौन क्या नाम है उसका, मैंने कहा डिफ़ॉल्ट नाम है। तो इसको सेव किया, एक तीसरा ये ऐड कर दिया यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ये काम भी हो गया। कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं, डेटाबेस से कनेक्शन लगभग अब हमारा हो चुका होगा। आई मीन हो जाएगा। अब मैं डेटा में यहाँ पे आके ना एक चीज़ और बोलूँगा कि भैया कनेक्शन हो गया, चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सुन के तुम्हारी खुशी में हम भी खुश। लेकिन ये क्या हो गया? ये बहुत बेकार चीज़ है यार, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आके बोल दूँगा मैं पब्लिक db set और यहाँ पर मैं नाम लिख दूँगा उस डेटाबेस टेबल का जिसके लिए मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि हमने ना एक यूज़र नाम से मॉडल बनाए मॉडल्स के अंदर, इसको यूज़ करके एक टेबल बना दो डेटाबेस के अंदर और इस टेबल का नाम रख देना यूज़र्स, इसको गेट कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। सो लेट्स सेव इट और इसके बाद इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब एक बार मैं क्या करूँगा अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करके देख लूँगा, कोई बिल्ड एरर तो नहीं आ रहा। बिल्ड एरर आ रहा है तो मतलब माइग्रेशन कमांड वैसे भी फ़ेल होगी, तो एक बार बिल्ड करके देख लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। रेडी हो गया मतलब कोई एरर नहीं आएगा। चलो टूल्स में चलते हैं और यहाँ पर आकर खोलूँगा मैं न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल को एंड यहाँ पर टाइप करूँगा ऐड माइग्रेशन एंड यहाँ पे बोल दूँगा डीबी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन जो भी है और यहाँ पे एंटर किया एंड बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। अभी देखना एक माइग्रेशन फाइल आ जाएगी मेरी छाती पे, यहाँ पे आ गई ना। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं अपडेट कर दो चेंजेस को डेटाबेस के अंदर। इतना करते ही ये हमारे चेंजेस को डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देगा। ओके यार, तो फाइनली इसने सिक्वल क्वेरी को रन करा, एक बार देखना क्या कह रहा है कि वेट टाइम आउट ओवर। ओके, तो मेरा जो सर्वर है ना डेटाबेस का वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ एरर दिखे ना, एक बार इस क्वेरी को फिर से रन करा के देख लेना। वेट करते हैं। देखो फिर से रन कराने पे भी काफ़ी ज़्यादा वेट करा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एरर आने वाला है फिर से। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपकी विंडो है तो आपको सर्च करना है सर्विसेज़ और फिर यहाँ पे इन सर्विसेज में से जाके ना आपको सिक्वल सर्वर वाली सर्विस को ढूंढना है। तो चलो एस वाले सेक्शन में चलते हैं, आ गया सिक्वल सर्वर, आई थिंक ये रहा एम एस सिक्वल सर्वर रनिंग है। इसको बस मैं स्टॉप कर दूंगा। अब स्टॉप हो गया, अब इसको दोबारा रन कर दूंगा। ज़्यादातर जब गाइस आप लोकल सर्वर मतलब अपना लोकल डेटाबेस को यूज़ करोगे तभी आपको ज़्यादातर ये एरर आएगा। अरे दूसरी बार में ना इसने करा दी, शायद नहीं कराया, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डैश डेटा डेटाबेस। देखो अब की बार तुरंत चल रहा है ना, तो बस ये आपको करना है, ठीक है, रीस्टार्ट। अब एक बार सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके अपनी टेबल की शक्ल देख लेते हैं कैसी दिख रही है। लेट्स अनरैप इट, ई कॉमर्स और टेबल्स। बाय द वे दिस इज नॉट द परफेक्ट आइडिया ऑफ, आई थिंक रोल बेस्ड ओथ ऐप नाम रखा था हमने इसका टेबल्स की। अभी जो हमने यूजर का स्केमा बनाया ना, पहले ही बता रहा हूँ, ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होगा यूजर का स्केमा, वी विल अपडेट इट इन फ्यूचर। अभी तो रिफ्रेश टोकन बहुत सारी चीजें करनी है, थोड़ा सा सब्र रखो। एक टेबल बन चुकी है डीबीयू यूजर्स नाम से। गाइस एक काम करते हैं, आज की जो ये वीडियो हो रही है ना, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है। तो आगे आगे का जो भी डिस्कशन है, आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो अभी मतलब कुल मिला के ये देख सकते हैं कि सर आपने पागल बना दिया हमारा। आपने बोला था कि ऑथेंटिकेशन सिखाओगे, ऑथराइजेशन सिखाओगे, लेकिन आपने तो डेटाबेस कनेक्ट करवाने के बाद लेक्चर को यहीं पे एंड कर दिया। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ तुरंत बाद
मतलब इस दिन मैं 2 लेक्चर रिलीज़ करूँगा, अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। एंड गाइस, कुछ पर्सनल बातें भी करनी है आपसे। वो लोग जो अपने मतलब से आए थे वो जा सकते हैं। वो लोग जो मुझे प्रॉपर कमेंट में लाइक मोटिवेट कर रहे हैं अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, वो यहाँ पे रुक सकते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो यार देखो, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनसे दिल बाग-बाग हो रहा है एंड थैंक यू सो मच। एक यूज़र है तलहा शेहोर, आई थिंक तलहा ऐसे कुछ नाम है। तो भाई, दिस इज़ द गाय, मतलब हर एक वीडियो पे कमेंट कर रहा है, तो लिटरली इट फील्स गुड। एंड एक और भाई साहब हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो इस वीडियो पे जो भी ज़्यादा कमेंट करेगा उसका नाम को मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। शायद नेक्स्ट वीडियो में ना बता पाऊँ, क्योंकि इसके बाद मैं तुरंत अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब 2 वीडियो एक साथ अपलोड करूँगा। तो अगले दिन जो वीडियोज़ आएगी उस पर मैं आपको शाउट आउट दूँगा। और तीसरी चीज़, देखो लाइक, शेयर, कमेंट बनता रहेगा, चलता रहेगा। देखो यार, वीडियो देख रहे हो ना, उनके साथ कोड ज़रूर करो। कोड नहीं करोगे ना भाई, कोई मतलब नहीं है इन सबको देखने का। चौथी चीज़, यार कुछ दिनों से ना इनकंसिस्टेंसी थी। मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा था, कुछ कामों में बिज़ी था। तो गाइज़, अब एवरीडे 6 आपको एक वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे। यू कैन कम एंड एन्जॉय एंड उसके साथ कोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो समझ रहे हो ना क्या करना है। कुछ करो ना करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी कर ही दिया करो, कौन सा तुम्हारी जेब से पैसे कट रहे हैं। ठीक है यार, सो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड फिट योर विद योर फैमिली। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, कोडिंग शोडिंग तो होती रहेगी। चलो फिर, बाय गाइस।